ओके कर दो। श्वेतांबर आगम भगवती सूत्र में षट प्रदेशी के संबंध में 23 भांगे हैं। जैसे हम ये अस्थि नास्ति कर रहे हैं ना, इसी तरह ही जो है इसके न छह द्रव्य के जैसा है। 6 द्रव्य के 6 जाके आस्ति होगी, 6 नास्ति होगी। इस तरह करते हुए अव्यक्त का और ये 23 भांगे हैं। खैर इसमें ज्यादा नहीं जाते। वे वचन भेदकृत संख्याओं के कारण है। इसमें भी मूल भंग 7 ही है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब यह है कि मूल भंग 7 ही रहेंगे। अगर कहीं पर 23 आ गए हैं, भगवती सूत्र में 23 आए हैं अस्थि नास्ति अव्यक्त का, तो ये उसके मूल जो है ना, मूल भंग 7 ही है। तो 7 से ना तो कम होंगे भंगी में और ना ही 7 से ज्यादा हो सकते। पंचास्तिकाय सार, प्रवचन सार आदि प्राचीन दिगंबर आगमों में शेष परवर्ती साहित्य में सप्तभंगी मान्य रहे हैं। उनमें भी जो ये दिगंबर मान्यता के जो है, इनमें भी वही 7 भंगी मान्य रहे। अतः विद्वानों को इन भ्रम का निवारण कर लेना चाहिए कि ऐसे संयोगों से सप्त भंगी ही क्यों, अनंत भंगी भी हो सकती है। अथवा आगमों में 7 भंग नहीं, अथवा सप्त भंगी एक वृत्ति पास है। ये भ्रम है। इसलिए कि एक्चुअली इसको समझाने के लिए सप्तभंगी के एक्चुअली ये विषय जो था ना, दार्शनिकों का आया। सप्तभंगी को समझाने के लिए दार्शनिकों का ये सब्जेक्ट जो था, तो सप्तभंगी का प्रत्येक भंग एक सापेक्षिक निर्णय प्रस्तुत करता है। मतलब उसमें क्या है कि सापेक्ष तो रहेगा ही, क्योंकि जब हम सप्तभंगी कर रहे हैं तो मूल में तो स्यादवाद है। स्यादवाद है तो स्यादवाद जो है वो सापेक्ष से आप वर्णन करोगे। अगर अस्थि का लेकर चल रहे हो तो अस्थि के अनुसार कैसे है, नास्ति है तो नास्ति के अनुसार कैसे, किसी के से सापेक्ष ही होगा। ये जो है सप्तभंगी में स्याद अस्थि आदि में 7 भंग हैं। वे कथन के तार्किक आकार हैं, लॉजिक फॉर्म से। ये एक्चुअली इसको ना, ये सिर्फ समझने की है, इसके को ये है कि कितने शब्दों को कहने का क्या तरीके हो सकते हैं। अपने को इतना भाव ग्रहण करना है। और किसी चीज की अस्थि बताते हुए जब हम उसको नास्ति भी बता देते हैं तो और क्लैरिफिकेशन जैसे होता है कि भाई ये है और ये नहीं है। अब जब हम कहते हैं तो उसको डबल उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये तो है। और इस तरह जब हम कहते हैं ना कि ये बाएं साइड पे देखो, इसका मतलब है हम उसको दाई को मना कर रहे हैं, दाई को मना कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ हाँ, लेकिन उसमें साथ में हम ये भी बता देते कि किस दिशा से जाते हुए बाईं दिशा। कई बार लिखा था ना कि अपने मुंह की तरफ देखते हुए, सामने देखते हुए फिर बाया हाथ। अब जब इससे बात कर रहे हैं, हम दूसरी डायरेक्शन में बैठे हैं, तो कैसे होगा। तो जब कई बार कहते हैं सड़क पे, कहता है तू नाक की सीध में चला जा। अब नाक की सीध में क्या कि रास्ता ऐसा तो नहीं होता, लेकिन उस रास्ते के अनुसार जैसे तू मुड़ेगा ना, तो सड़क मुड़ती है, तेरा नाक तो उधर ही रहेगा ना, तेरा नाक तो उधर ही रहेगा, नाक की सीध में चले जाना। तो ये लॉजिकल फॉर्म्स मात्र हैं। इसमें स्याद शब्द कथन की सापेक्षिकता का सूचक है। अस्थि एवं नास्ति कथन के विधानात्मक यानी अफर्मेटिव सेंस के अंदर और नेगेटिव सेंस के अंदर निषेधात्मक है। ये दो है कि उसको हम विधानात्मक ढंग से कह रहे हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंस के अंदर उसको दे रहे हैं उसमें, और निषेधात्मक मतलब नेगेटिव होने का सूचक है। सप्तभंगी का विज्ञान क्या है कि सप्तभंगी 2 प्रकार की बताई। एक प्रमाण सप्तभंगी है और एक नए सप्तभंगी होती है। जो 2 द्रव्यों पर लगाई जाती है वो प्रमाण सप्तभंगी कहलाती है। वो प्रमाण से मतलब 2 द्रव्यों पे लग रही है उसमें। और 85 का गाथा 14 में तो प्रमाण सप्तभंगी का ही कथन है। जैसे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में होगा, यहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, वह इस प्रकार चलती है। मतलब 2 द्रव्य लेके चल रहे हो तो ये होगा। जैसे पंचास्ति काय जो है, ये प्रवचन पंचास्ति काय के अंदर जो ग्रंथ है, इसके अंदर जो है उसमें 6 द्रव्य को लेके चला गया, 6 द्रव्य के लगाया, तो इसका मतलब उसमें प्रमाण सप्तभंगी आए, क्योंकि उसमें 6 द्रव्य है। और जो हमारा प्रवचन सार है वो एक ही द्रव्य को लेके चला है, आत्मा को एक ही द्रव्य। अब एक ही द्रव्य को लेके चलते हैं तो उसमें सामान्य और विशेष के भेद होंगे, पर दोनों अलग नहीं हो सकते।
अलग नहीं हो सकता। ये बात बड़ी इसको समझने वाली है। तो ये जो ऊपर प्रमाण है, ये क्या है, निश्चय व्यवहार हो गया, प्रमाण और नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाँ। ये नहीं है। ऐसा नहीं, उसको दो द्रव्य लेते हो तो दो द्रव्य की बात कर रहे हो, तो प्रमाण का मतलब होता है कि मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके हिसाब से लेते हो। और जब जिसमें आप एक द्रव्य की बात कर रहे हो तो ऐसा है कि पहले भी समझो कि जो प्रवचन सार ग्रंथ है लिंग ब्रह्मांड का, उसमें सिर्फ आत्मा के ऊपर ही लेके किया गया। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ, मिक्स नहीं है। हमारे यहाँ जैसे कहीं है ना कि षडद्रव्य भी आ जाता है, दूसरा भी आ जाता है। उन्होंने सारा ग्रंथ जो है ग्रंथ है प्रवचन सार, उसको एक द्रव्य का मतलब आत्मा, उस पर लेके कर लिया, यानी जीवास्ति काय पे कर। जहाँ उन्होंने अस्तित्व हाँ वाली हाँ, बात बताई है, जहाँ सदृश अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व, हाँ वहां भी आत्मा पे ले, आत्मा पे ही ली है। हाँ, हर चीज में वो हर आत्मा चीज पे में ले। उन्होंने आत्मा ले लिया है प्रवचन सार के अंदर। और प्रवचन सार के अंदर ये जो है गैर तत्व अधिकार जो दूसरा वाला है, 3 अधिकार हैं, दूसरे वाले अधिकार में 23वें के अंदर क्लैरिफिकेशन किया हुआ है, गाथा नंबर 23 के अंदर। तो अगर आप शुरू से गिनते हो तो 115वीं गाथा है। 115वीं गाथा के अंदर इसको बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और 85 काय के अंदर उसमें 14वीं गाथा है। 14वीं गाथा में उसमें भी इसी को ही लिया है, लेकिन उसमें और ढंग से लिया है। उसमें कैसे लिया है कि उसमें प्रमाण नए से लिया है। प्रमाण नए से मतलब उसके अंदर जो कई मल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, उसमें दोनों में बहुत फर्क है। सप्तभंगी मैं बात कर रहा हूं एक द्रव्य के अंदर, जिसके अंदर की प्रवचन सार के अंदर जैसा किया है, एक द्रव्य को लेकर उसमें सामान्य क्या है, यानी उसका दर्शन का पोर्शन और ज्ञान का पोर्शन सामान्य और विशेष है। यानी कि सोने की भी बात कर रहे हैं और गहने के आकार की भी बात कर रहे हैं। ये दो आकार जो होता है, ये मतलब एक ही द्रव्य में एक तो उसका रॉ मटेरियल होगा, एक उसकी शेप होगी, उस हिसाब से लिया गया। तो इसका मतलब उसका आकार, उसका पता, द्रव्य एक ही है, द्रव्य एक ही। हाँ, उसमें दो चीजें हैं ना, द्रव्य एक ही है, दो चीजें क्या है, एक समान है, समान का मतलब जो बदलता नहीं है, सोना सोना ही रहता है। एक उसके अंदर क्या आकार है जो बदल रहा है, हाँ वो रहा है। फिर उसके बाद में क्या द्रव्य कह दिया और पर्याय कह दिया, या गुण, द्रव्य और गुण कह दिया, या पर्याय कह दिया। पर्याय जो प्रतिशत बदल रही है, सारा उसी के यही फर्क है। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर मतलब है। उन आचार्यों ने जब इसको सेग्रीगेट किया, अलग कराया, तो इस कंसेप्ट से करा, इसको प्रवचन सार कह दिया, वो पंचास्ती है। जबकि पंचास्ती काय कह रहे हैं, लेकिन उसमें 6 द्रव्य लिए हैं, काल भी उसमें मेंशन है। और काल जो है ये 5 द्रव्य के पंचास्ती काय उसका नाम दे दिया उन्होंने, 80 के काय से। लोक के अंदर जो है पंचास्ती काय जो है उसको लेकर, और सबसे पहले उन्होंने पंचास्ती काय को डिफाइन किया, फिर प्रवचन सार को किया। ये दिगंबर मान्यता में बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ना बड़ी क्लैरिटी की है, इसलिए कि उन्होंने ना सारा मिक्सअप नहीं किया। आप एक ग्रंथ पकड़े, उसमें ये भी आ गया, कभी वो सब्जेक्ट आ गया। उन्होंने एक चीज को लेकर उसको उन्होंने अलग अलग कर दिया। जिस चीज को लेकर चले उसी को, अगर वो नियमों की बात कर रहे हैं तो नियम सार, हाँ, समय आत्मा के ऊपर बात कर रहे हैं तो समय सार। प्रवचन सार के अंदर सामान्य विशेष के लिए उसका बताया है, सामान्य और विशेष के जितने भी है वो सारा उन्होंने उससे बताया, इसलिए उसकी पकड़ बहुत आसानी से होती है। हमें लगता है डिफिकल्ट। इसके करने से फायदा क्या हुआ कि ज्यादातर वो कंसंट्रेट निश्चय पे कर सके। और हमारे यहाँ क्या व्यवहार है, तो व्यवहार पे ज्यादा निश्चय, ये नहीं कि निश्चय को गौण किया गया है, निश्चय को जस्ट छुआ है। और जो मेन एक्सप्लेनेशन है व्यवहार के ऊपर है, क्योंकि हम ज्यादातर व्यवहार में रहते हैं। मतलब इन ग्रंथों को केवल पढ़ लेना ही काफी नहीं है, इसकी हकीकत समझनी जरूरी है। हाँ, इसका समझना जरूरी है, क्योंकि व्यवहार में हम हैं, व्यवहार हम करते करते हमने निश्चय पे जाना है। क्योंकि लक्ष्य मेरा क्या है, निश्चय। अब कितनी भी साधना कर लो, कुछ कर लो, अगर निश्चय में मोक्ष है तो उधर ही पड़ेगा ना। उसको हर प्रतिशत ये होगा कि भी मुझे उधर जाना है, और उस रास्ते में जो रुकावटें हैं उसको मैंने छोड़ना है, और जो मुझे उसके अंदर बढ़ाएगी वो मुझे करनी है। अब ये अगर कंसेप्ट दिमाग में आ जाता है, फिर वो ज्यादा धर्म नहीं भी जानता ना, तब भी वो अपना डिसीजन लेता रहता है। उसको अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज होती है, ये गलत है, ये सही है, तो जो सही है उसको करता, दूसरे हाँ, लक्ष्य का पता है। तो ये दूसरी नए सप्तभंगी जो है, ये सामान्य और विशेष पर चलती है, जो कि प्रवचन सार की गाथा 115 में, यानी गैर तत्व अधिकार की गाथा 23 में है। इसके अनुसार सामान्य व विशेष में अभाव,
विशेष का सामान्य में अभाव है और सामान्य का विशेष में अभाव है। दोनों मिक्स नहीं हो रहे, और अलग भी नहीं हो रहे, अलग भी नहीं हो रहे। सामान्य और विशेष जो है वो अलग भी नहीं हो रहा, वो अलग भी नहीं हो रहा। दोनों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन दोनों की बातें, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। एक जो है वो क्रमवर्ती है, वो पर्याय जो है, जो उसका विशेष है, और जो उसका सामान्य है वो अक्रमवर्ती है, वो अक्रमवर्ती है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उदाहरण दिया जैसे दोनों आंखें हैं, हाँ, दोनों आंखें अलग अलग हैं हाँ, स्थिति से, हाँ, लेकिन एक साथ मिलकर देखते, एक साथ मिलकर तो देखते। स्पष्ट होता है। श्री पंचाशती काय में तो 6 द्रव्यों का विषय था, इसलिए वह 6 द्रव्यों को लगने वाली द्रव्य प्रमाण, मतलब 6 द्रव्यों पे जब लगने वाला वो प्रमाण सप्तभंगी की आवश्यकता पड़ी। और प्रवचन सार में एक ही द्रव्य के समान विशेष का विषय चल रहा था, इसलिए वहां पर कठिन बना, इसलिए वहां नए सप्तभंगी बतलाई है। यहाँ विषय एक द्रव्य अर्थात आत्म द्रव्य पर लिखा गया, यानी एक जहां पर है, ये जो प्रवचन सार में है वहां पर एक द्रव्य क्या है, वो है आत्म द्रव्य पर लिखा गया। ये द्रव्य तो दूसरे किसी अन्य द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता। वह सप्तभंगी ये सामान्य विशेष में 4 युगलों में लगेगी। जब द्रव्य, ये द्रव्य दूसरी किसी अन्य द्रव्य का स्पर्श भी नहीं करता, तो वह सप्तभंगी या सामान्य विशेष के 4 युगलों पर लगेगी। वो कौन से हैं? नित्य नित्य, स्वय पर, अस्थि नास्ति और अव्यक्त भंग। अव्यक्त को यहाँ पर कि कहने वाला दोनों को एक समय में कहना चाहता है, परंतु शब्द नहीं है, अव्यक्त क्या है यहाँ। अतः सर्वप्रथम पहले युगल नित्य नित्य पर लगाकर देखते हैं। द्रव्य में 2 स्वभाव हैं, एक तो यह कि वह अपने स्वभाव को त्रिकाल एक रूप देखता है, दूसरा स्वभाव यह है कि वह हर समय परिणमन करके नए नए परिणाम उत्पन्न करता है, पर्याय हो गया करता है। स्वभाव त्रिकाल स्थायी है, परिणाम एक समय स्थायी है। जो स्वभाव है उसका, वो स्वभाव क्या हो गया उसका, वो सामान्य के साथ स्वभाव त्रिकाल स्थायी है और परिणाम एक समय स्थायी है, अतः दोनों भिन्न है। अतः दोनों में जिसको आपने कहना है वह मुख्य हो जाता है, जिसको आपने कहना उसको आगे आप ले आते हो। जब कहते हैं ना, जो चीज आपको जल्दी चाहिए उसको फ्रंट बर्नर पे रखो। अब आपके चूल्हे जो है उसमें 2 पीछे हैं 2 आगे हैं, तो उसको जिसको आपको पहले बनाना है, पहले करना है पूरी के अंदर, उसको रख दिया, और दूसरे वाले जो है बाद में पीछे, वो थोड़ा समय लेते रहेंगे धीरे धीरे, अभी आपको उसकी जल्दी नहीं है, उसको बैक बर्नर पे रख लेते। इसलिए हमारे जीवन में प्रायोरिटी के अंदर भी कहते हैं कि कोई चीज आपने, वो कहते हैं कि इसको तू फ्रंट बर्नर पे रख, तेरा लक्ष्य क्या है, तू बाकी चीजें सारी बैक। अब मुक्ति के लिए अगर करना है तो अपनी सारी जितनी प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, वो फ्रंट बर्नर पे होनी चाहिए। अब आपने फ्रंट बर्नर पे रखा ही नहीं, आपको एक अपॉर्चुनिटी आती है कि एक जगह शादी का कार्ड आ गया है और दूसरी तरफ पता चला कि शिविर है। अब आप में फ्रंट बर्नर पे क्या आएगा? लोग तो शादी रखते हैं, लोग अब ये उसकी अपनी पोजीशन है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। अतः दोनों में जिसको आपने कहना हो वह मुख्य हो जाता है, और मुख्य को स्वयं कहते हैं, और जो गौण होगा उसको पर कह दिया। हाँ, वो पर कह दिया। ये ध्यान में रखना है कि स्वयं या पर किसी खास का नाम नहीं है, इसकी पानी बंद कर, पर है अपने हिसाब से जिस चीज को आप पहले जोर दे के कह रहे हो उसको स्वयं, और फिर उसके बाद में उसको बाकी को गौण कर देते, क्योंकि अपेक्षा भी तो द्रव्य क्षेत्र काल, हाँ, उसके हिसाब से होती है। जिसके विषय में कहना हो तो वही स्वयं कहलाता है, और जब त्रिकालिक स्वभाव को कहना हो तो त्रिकालिक स्वभाव का नाम स्वयं हो जाता है। अब वो उस टाइम फिर उल्टा हो जाएगा, स्वयं किसे कहने परिणाम का नाम पर हो जाएगा। तो आप किस प्रकार कहेंगे? वस्तु स्वयं से है, अर्थात त्रिकालिक स्वभाव की अपेक्षा से है। इस दृष्टि वाले को सब की सब वस्तुएं एक स्वभाव रूप दृष्टिगत होंगी। जो स्वयं से वस्तु की बात कर रहा है, त्रिकालिक स्वभाव की अपेक्षा से कह रहा है, उसको सब वस्तुएं एक स्वभाव रूप दृष्टिगत होंगी। उसका स्वभाव है वो एक ही स्वभाव रूप रहेगी, जीव रूप दिखेगी, मनुष्य देव रूप नहीं दिखेगी। हाँ, उसको जीव रूप ही दिखेगी। अगर एक स्वभाव के रूप है तो आत्मा देख रहा है तो जीव रूप दिखेगी, मनुष्य देव रूप नहीं, पर्यायों से नहीं दिखेगा। वह धर्म बिल्कुल गौण हो जाएगा। यह पहला अस्थि न है। अस्थि अर्थात मुख्य, जिसको कहने की आपकी मुख्यता की, आपने मुख्यता की है जिसको कहने की, उसको आपने कहा अस्थि, ये है, ये है, ये बनेगा, ये होगा, ये सारी बात है वो उसको बाद में है।
पहले जो अस्थि वो है, उसी समय वस्तु पर रूप से नहीं है, अर्थात परिणाम की अपेक्षा से नहीं है। इस दृष्टि वाले को वस्तु पर्याय रूप मनुष्य रूप नहीं दिख रही है, वह धर्म बिल्कुल गौण है, बिल्कुल गौण है। गौण वाले को नास्तिक कहते हैं। अब जो गौण है, ये नहीं कि वो खत्म ही हो गया है, तभी कह रहे ना गौण कह रहे हो उसको, ये नहीं कि नष्ट कर रहे हो, उसे देखना की अपेक्षा से गौण वाले को नास्तिक। ये आप अपने कन्वर्सेशन में देखेंगे ना, वार्तालाप में देखेंगे, तो आपको ये ध्यान में होता है कि कौन कौन से मुद्दे मैंने एक बात करनी है, इस व्यक्ति से करनी है, उसको पहले ले आता है फटाफट, पहले लाता है कि मुझे एक्चुअल किस पे जोर देना है, क्या बात में पहुंचना कहां पर है, वो बात शुरू करनी है। और वो ये उसकी शैली होती है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो जो गौण बातें होती है उससे शुरू करके उसको पहले लाता है। तो कहाँ वाल लाता है, जहां भूमिका बनानी होती है। अब इसको प्रैक्टिकल वे में समझ लो कि जहां भूमिका बनानी होती है वहां आप वो गौण बातों को, कैसे हैं, आपका क्या हाल चाल है, ये कर रहा है, उसका प्रयोजन तो कुछ और है बात करने का, या चल के आए या आप मिले हो, और जिस पॉइंट पे वो ले जाना चाहता है वहां बात करते करते, आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है, ऐसा वो करके बात करते करते और धीरे से अपनी बात को करेगा। और एक जिसकी की सीधी उसके साथ बड़ी सीधी बात है, और ये डिपेंड करता है वो व्यक्ति कौन सा है, जिसके लिए आपको भूमिका की जरूरत नहीं है, जिसके साथ आप भूमिका की जरूरत नहीं है, आप उसको एडवांस कहते हो, भाई मैं ऐसा इस काम से आया हूं, मैं आप ये मेरा काम करो, या मैंने ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो जाए। वो सीधी बात करेगा, वो सीधा उस पॉइंट देगा, उसको कोई भूमिका मानकर घुमा फिरा कर उनको वहां लाने की कोई जरूरत नहीं। और ये सारी शैली हम लोगों में है, एक बच्चे को भी पता है, इसलिए तो कहा कि जान में अनजान में सब चीज का प्रयोग करना है। ये चीज मांगनी है तो कैसे मांगनी है, माता से मांगनी है, पिता से नहीं मांगनी। पिता माँ से मांगेंगे तो ना हो जाएगी, पहले वो माता को कहकर माता को अपने हक में करता है। उसको बच्चे को इतनी समझ हो जाती है कि ये मेरी सपोर्ट करेगी, माँ से पहले बात कर देगा, तो फिर माँ कहेगी मैं नहीं कहूंगी, तू अपने पिता से बात कर। तो लेकिन उसको पता है बात तो पिता से ही होगी, माता भी पूछ के देगी, लेकिन माता को अपनी साइड पे कर लिया। और फिर माता भी जो है, जो पिता से पूछता है, तो पिता ना करने लगे तो माता बीच में पड़ जाती है, बच्चा है ना, मान लो ना, ये क्या है। ये इतनी समझ उसमें भी है बच्चे के अंदर कि अपने काम को कैसे करवाना है। अब अज्ञानी कैसे देखते हैं यही बताते हैं, उनको द्रव्य दृष्टि का तो ज्ञान ही नहीं, केवल पर्याय दृष्टि रहती। अज्ञानी जो है उसको द्रव्य दृष्टि की बात नहीं कर रहा ना, वो तो पर्याय दृष्टि रहती है। अब आप भी यदि इस दृष्टि से देखना चाहते हो तो पर्याय को मुख्य करिए, स्वभाव को गौण करिए। मतलब अज्ञानता में या आप जैसा भी अपना कार्य कराना चाहते हो तो फिर उस हिसाब से आप बात करोगे, स्वभाव को गौण करिए, पर्याय स्वयं हो जाएगी और स्वभाव पर हो जाएगा। मतलब ये दोनों को बताया कि स्वयं पर ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है किसको आप आगे ले जाएं। तो आप स्वभाव की बात कर रहे हैं, सामान्य की बात कर रहे हैं कि विशेष की बात कर रहे हैं। वस्तु स्वयं से है, अस्थि है, इसको सारा जीव मनुष्य रूप दृष्टिगत होता है, उसको सारा जीव, मतलब सारे जितने समस्त जीव हैं वो मनुष्य रूप दृष्टिगत होते हैं स्वयं से, वस्तु पर से नहीं है। स्वभाव अत्यंत गौण है। इस सप्तभंगी का प्रयोग तो ज्ञानी ही जानते हैं, पर ऊपर अज्ञानी का तो दृष्टांत रूप से लिखा है, अज्ञानी को तो एकत्व दृष्टि है, सप्तभंगी का प्रयोग तो अनेकांत दृष्टि वाले ज्ञानी प्रयोजन सिद्धि के लिए करते हैं। जिसको ज्ञान है सप्तभंगी का, वो अनेकांत दृष्टि वाला, अनेकांत दृष्टि वाला ज्ञानी जो है वो प्रयोजन सिद्धि के लिए बात करते हैं। इस ढंग से कहना है कि ये आस्ती है, ये नास्ती है। अब आप जितना किसी दूसरे को किसी विषय के बारे में जितना एक्सप्लेन करके बता देते हो, उसको सारी कैसे बताते हो, उसके लक्ष्य बताते हो, यहां से जाओगे ऐसा होगा, ये बिल्कुल एक मंदिर आएगा, मंदिर के सामने वाली गली में मुड़ जाना, वो ऐसे माइलस्टोन बताता है और फिर उसको अपने लक्ष्य तक ले जाता है, और एक उसका पता लेकर ना उसके हाथ में देता है, यहाँ पहुंच जाना, और वो व्यक्ति पूछता पूछता आता है। लेकिन एक मंदिर होता है ऐसा है, या पिक्चर हॉल है या मंदिर है, वो मेन उसको पॉइंट बताकर और वहां से उसको रास्ते में बताता है, तो उसके लिए कितनी सहूलियत हो जाती है। उसको दूर से पिक्चर हॉल देखता है, कहता है ठीक है, ठीक ठीक पहुंच गए, या कोई ऐसे माइलस्टोन देता है। इसका 100 का ना 93 गाथा प्रबोधन साधन बहुत अच्छा विश्लेषण है। अज्ञानी को तो एकत्व दृष्टि है, सप्तभंगी का प्रयोग तो अनेकांत दृष्टि वाले ज्ञानी प्रयोजन सिद्धि के लिए करते हैं। अब दोनों धर्मों को क्रमशः ज्ञान कराने के लिए कहते हैं कि वस्तु स्वयं त्रिकाल स्वभाव से है और पर परिणाम से नहीं है।
एक स्वभाव है स्वयं त्रिकाल स्वभाव से है, और पर क्या है, वो परिणाम से नहीं है, जो परिणाम प्रतिशन आ रहा है उससे नहीं है। या वस्तु स्वयं परिणाम से है और पर त्रिकाल स्वभाव से नहीं है, ये दोनों पलट जाएंगे। ये दोनों अस्थि नास्ति तीसरा भंग है, तीसरा भंग है। इसका लाभ ये है कि वस्तु के दोनों पक्षों का क्रमशः ज्ञान हो जाता है। अब दोनों धर्म वस्तु में तो एक समय में युगपत इकट्ठे हैं, दोनों हैं तो इकट्ठे, और आप क्रम से कह रहे हैं। अब आपकी इच्छा हुई कि मैं एक साथ ही कहूं, तो उस भाव को प्रकट करने के लिए अव्यक्त शब्द नियुक्त किया गया है। अब वो उसके लिए ये जो शब्द आ जाता है कि आप कहना दोनों इकट्ठी बातें चाहते हो, पर आपके पास शब्द नहीं है दोनों बातों को कहने के। अव्यक्त नहीं कह सकते एक समय, हाँ, अव्यक्त कहने वाले तथा समझने वाले इस शब्द को इस भाव में प्रकट हो जाता है, भाव स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि दोनों भावों को युगपत कह रहा है। ये चौथा अव्यक्त भंग है। और एक बात यहाँ विशेष समझने की है कि अव्यक्त ने और दृष्टि परिज्ञान में जो अनुभव दृष्टि बतलाई थी, वह और चीज है, वह और चीज है, वह और चीज है। यह वस्तु के दोनों धर्मों की भिन्न भिन्न स्वीकारता है, उसी वस्तु के दोनों की भिन्न भिन्न स्वीकार की। कहने वाला दोनों को एक समय में कहना चाहता है, परंतु शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। यह वस्तु के दोनों धर्मों की भिन्न स्वीकारता है। वो टीचर वाली एग्जांपल तो थी ना कि ये बच्चा पास होगा कि नहीं होगा, वो जो बताए थे वो कैसे उस शब्दों में उसका वो जो कल किया था हमने, चौथा बंद। यह वस्तु के दोनों धर्मों की भिन्न स्वीकारता है, कहने वाला दोनों में एक समय में कहना चाहता है, परंतु शब्द नहीं है, इसलिए अव्यक्त रूप नाम रखा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, जबकि हाँ उसने कहा ना कुछ कहा नहीं जा, जबकि वहां अनुभव दृष्टि है, मतलब दोनों तरफ से दृष्टि है, अनुभव दृष्टि है, और सामान्य विशेष का भेद नहीं है, सामान्य विशेष का भेद नहीं है। उसका लक्षण ऐसा है, ना सामान्य ना विशेष, ये भेद ही जहां नहीं है उसकी दृष्टि में वस्तु में भेद कहना ही भूल है। जिसकी दृष्टि में ये भेद ही नहीं है उसको क्या बताएंगे। हाँ, भेद ही नहीं है, जो है सो है, जो है सो है, उसका विषय अनुभव गम्य है, शब्द में अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय अव्यक्त है, परंतु वह अखंड वस्तु का द्योतक है। नए भंगी में अव्यक्त ने वस्तु के एक अंश को कहने वाला है। नए भंगी में अव्यक्त ने, हाँ, अव्यक्त ने वस्तु के एक अंश को कहने वाला है। ये भेद सहित दोनों धर्मों को युगपत स्वीकार करता है, दोनों भेदों को, अस्थि है, नस्ति और अव्यक्त, मैं कह नहीं सकता। हाँ, वह दोनों धर्मों की वस्तु में स्वीकार नहीं करती। मतलब ये दृष्टि पंचास्ति काय की गाथा 14 में तथा प्रवचन सार की गाथा 115 के से निकलती है। समय सार की गाथा 272 के अंदर ये गाथा है, तो विहार ने निश्चय ने से प्रतिषिद्ध है, ये प्रतिषिद्ध है। तो ये यानी कि जो चीजें निषिद्ध है, निषेध किया गया है, उसका भी प्रतिकार कर रहा है, उसका भी प्रतिकार कर रहा है, उसका भी प्रतिकार कर। इस प्रकार उसको हाँ, उसको हाँ कहा ना, मतलब जिसका निषेध है उस निषेध का प्रतिषिद्ध कर लिया उसने, प्रतिषिद्ध कर। इस प्रकार व्यवहार ने निश्चय ने के द्वारा प्रतिषिद्ध है ऐसा जानो। व्यवहार ने जो है निश्चय ने के द्वारा प्रतिषिद्ध है उसके हिसाब से, यानी कि व्यवहार में ऐसा समझना कि निश्चय ने के द्वारा प्रतिषिद्ध है ऐसा जानो। जो मुनि निश्चय ने के आश्रित है वह मोक्ष को पाते। इस लाइन में सारा क्लियर कर दिया इस गाथा 272 के अंदर कि जो मुनि निश्चय ने के आश्रित, जो निश्चय की बात कर रहा है, वो कहता है उसको व्यवहार की बात करनी नहीं, वो वे मोक्ष को पाते। मतलब अल्टीमेटली तो निश्चय में तो वही है ना, व्यवहार तो आपको छोड़ना ही है। व्यवहार को पकड़े रखना मतलब है कि आप टाइम पास कर रहे हो, आप इसको लंबा खींच रहे हो। अब वो आपको अब्रप्टली लगता है कि देखिए कैसा होता है, ये अब्रप्ट कैसे होता है कि सब कुछ छूटना है, सारे लोग जानते हैं छूटना, पर छोड़ना नहीं चाहते। जब सब कुछ छूटना है तो छूटने से पहले छोड़ दे, अभी छोड़ दे, अभी छोड़ दे। ये डिसीजन जो लेता है उसको पता है कि निश्चय में तो छूटना है, छूटना है। हाँ, एक होता है छोड़ेंगे, कर लेंगे, ऐसा करेंगे, वो उसको निकल नहीं पा रहा, और करते करते ऐसे कई जीवन बीत गए कि जो चीज इसको ये नहीं कि समझ आई, जो समझ आ गई उसने एक्शन नहीं लिया। वो व्यवहार में इतना उलझा हुआ है कि निश्चय उसके पता होते हुए भी निश्चय के बारे में कुछ आगे एक कदम नहीं रख पाता,
डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी उतनी क्लैरिटी नहीं है, उसकी उतनी क्षमता भी बनी नहीं है। मैं कहूंगा उसकी कोई गलती, ये इसके में कोई गलती भी नहीं है, जो उस व्यक्ति की अभी वो भूमिका बनी, क्योंकि जब सब कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है तो उसमें कि ये नहीं करता, ये नहीं लेता, तो उसको भी दोष देने की जरूरत नहीं है, दोष देने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति की व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। हाँ, यहाँ इतना पुरुषार्थ करे कि उसका पुरुषार्थ इतना जागृत हो जाए, वो भी उसके सिस्टम में ही होगा। जागृत होता है ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, उस समय किया है लोगों ने, एकदम एकदम डाकू से, खूनी से 1 मिनट के अंदर वो बिल्कुल सज्जन बन गए। एक समय लगा। अंगुली माल जैसे हैं, हाँ अर्जुन माली है। अंगुली माल देखो बुद्ध की किस बात कहने से कितना बड़ा था, वो कैसे पलट गया एक बार। हाँ वाल्मीकि है। ये कपिल केवली देखो, कपिल केवली देखो कैसे पलटा है। तो ये सारा है कि ये डिपेंड करता है कि हम उस समय डिसीजन कैसे लेते हैं। पुरुषार्थ का महत्व यही आ जाता है कि मतलब डिसीजन कुछ नहीं, शालीभद्र का नहीं आएगा। इसका मतलब वो वहां जब दीक्षा ली है, हाँ उस टाइम पे कह सकते हैं। तो निश्चय ने से 85 का गाथा 14 जो है, निश्चय से द्रव्य विवक्षा के पक्ष से निम्नलिखित सप्तभंग रूप होता है। जैसे स्याद अस्ति किसी प्रकार है, स्याद अस्ति का मतलब किसी प्रकार है। स्याद नस्ति नास्ति किसी प्रकार नहीं है, किसी ढंग से वो नहीं है। स्याद ये अदुभेद, स्याद उभयम, दोनों तरफ से उभयम, हाँ हाँ स्याद उभयम, उभयम, हाँ स्याद उभयम किसी प्रकार अस्ति नास्ति दोनों रूप है। ये उभय रूप हो गया दोनों तरफ से, कि वो है कि अस्ति भी है और नास्ति भी है, दोनों हो गए स्याद अस्ति की। स्याद व्यक्तम ये जो हो गया, ये किसी प्रकार अव्यक्त है, कहा नहीं जा सकता। स्याद आदि अव्यक्तम किसी प्रकार अस्थि रूप होकर अव्यक्त है। स्याद नास्ति अव्यक्तम किसी प्रकार नास्ति रूप होकर अव्यक्त है। और सातवां जो है स्याद अस्थि नास्ति अव्यक्तम, ये जो है किसी प्रकार अस्थि नास्ति रूप होकर अव्यक्त है। अब 7 ये साफ नजर आते हैं। पहले तीनों एक एक है, फिर 3 जोड़े जोड़े में है, और फिर बाद में तीनों को मिलाकर एक इकट्ठी बता दिया कि स्याद के साथ में अस्थि नास्ति अव्यक्तम, तीनों को जोड़ दिया, वो एक हो गया, 7 भंग बन गए। तो प्रवचन सार की गाथा 115 में ये जो सभी प्रकार के विरोध दूर करने वाली सप्तभंगी का अवतरण क्या है कि द्रव्य किसी एक पर्याय से अस्थि रूप है, द्रव्य किसी एक पर्याय से अस्थि रूप है, किसी एक पर्याय से नास्ति रूप है। जो गया वो द्रव्य जो है, जो पर्याय हमारी खत्म हो रही है, व्यय हो रही है, वो उसके हिसाब से तो नास्ति रूप हो गया। और जो पर्याय हमारी नवीन पर्याय जो है उसी समय दोनों हो रही है, वो पर्याय जो आ रही है उससे अस्थि रूप हो गई। 101 गाथा में यही बताया है कि उत्पाद, व्यय और ध्रुव, इन तीनों को इसी प्रकार से बताया। हाँ ठीक है, किसी एक पर्याय से अव्यक्त है, किसी एक पर्याय से नास्ति रूप है, और किन्हीं अन्य पर्यायों से ये तीनों भंग स्वरूप कहा गया है। ये मतलब ये समझ में आता है कि ये कहने का ढंग है। ये स्यादवाद जो बात है ना, ये किसी अपेक्षा से एक कहने की शैली है, कथन की शैली है, जिसमें और जिसको अपेक्षा से आप किसको पहले कहना चाहते हैं, किसको बाद कहना चाहते हैं, किसको आप नास्ति बताना चाहते हैं, किसको आप दे रहे हैं, किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसको पीछे धकेल रहे हैं। संसार के किसी भी पदार्थ में मुख्य रूप से 3 धर्म पाए जाते हैं, एक विधि, दूसरा निषेध, तीसरा अव्यक्ति। ये मतलब संसार के किसी पदार्थ में मुख्य रूप से 3 धर्म पाए जाते हैं। इन धर्मों का जब पृथक रूप से अथवा अन्य धर्मों के साथ संयुक्त रूप से कथन किया जाता है तब 7 भंग हो जाते हैं। विधि भी बता रहे हो, विधि का मतलब नियम, निषेध का मतलब है कि जो उसको मना किया जा रहा है, हाँ अपवाद है, ये मना किया जा रहा है। और तीसरा है कि जिसको कि कहा नहीं जा सकता, जो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो है, ये इन धर्मों का जब पृथक रूप से अथवा अन्य धर्मों के साथ संयुक्त रूप से कथन किया जाता है तब 7 भंग हो जाते हैं। ये भंग किसी एक पर्याय की अपेक्षा से होते हैं, अतः उनके साथ कथनचित अर्थ को सूचित करने वाला स्याद शब्द लगाया जाता है। ये अपेक्षा के लिए लगाया गया है कि ये जो बात कही जा रही है ये स्याद उसके कारण है, यानी स्याद का मतलब है कि ये स्याद के उसके साथ किसी अपेक्षा से बात कहने का ढंग है। तो 7 भंग इस प्रकार है
ये सारा वो क्या है, स्याद अस्थि स्वयद्रव। एक इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट है ना, विधि निषेध और तीसरा अव्यक्त का, विकास के 3 आयाम है। ये पहले कोई नोटिंग थी मेरे पास। विकास के 3 आयाम हैं, और जैसे जैसे मर्यादा अक्षुण्ण रखने की परंपरा है। अब धर्म को अगर लेके हम बात करते हैं तो मर्यादाओं को कहते हैं कि अक्षुण्ण रहे, इसमें कुछ मर्यादाएं जो है उसको कुछ छेड़ो मत, जो है अक्षुण्ण बनी रहे, जैसी है वैसी रहे। ये क्या है, परंपरा है उसके लिए। और वैसे ही विकास की भी अक्षुण्ण परंपरा है। भाई विकास भी तो करना है, रूढ़िवादी थोड़ी रहना है समय के अनुसार। तो आचार्य के ने इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। तो एक आचार्य के लिए क्या होता है, या एक जो गुरु है उसके लिए क्या होता है, या एक समाज के लीडर के लिए क्या होता है, कि उसको उसकी परंपरा का ध्यान रखकर उसको रखना है, और उसको उसको आगे बढ़ाना भी है, और दोनों का बैलेंस बना के रखना। अगर वो रुक जाए कहीं कि नहीं हम नहीं इसको बदलेंगे, जैसे पुराने समाज में होता है, तो वही कभी रुक जाएगा, वो वही कभी रुक जाएगा, वही कभी रुक जाएगा। और अगर ये कहे कि इसको हम चलो इतना मान लेते हैं, ऐसा खोल देते हैं, ऐसा आपको लीवरेज दे देते हैं, तो उसका मतलब है कि कम से कम इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो भगवान ने भी किया है कि काल के अनुसार जो परिवर्तन है, लेकिन वो ये नहीं कि वो मतलब ऐसा उच्छृंखल होकर अपनी कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन नियम से उसको इस काल के अंदर हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये जो अपवाद रूप नहीं है, फिर अपवाद के बाद फिर उसको सिस्टम में भी ले आते हैं। पहले अपवाद में, शुरू में अपवाद होता है, उपवाद में होता है, तो बाद में धीरे धीरे जो है वो आगे चीज बढ़ती है। तो इसमें ये कहा कि प्रोग्रेस कैसे होती है, ये बड़ा एक पॉइंट है इसमें देखा कि हमें आगे तो बढ़ना है। लक्ष्य क्या है, अगर मैं कुछ बदलना नहीं चाहूं तो मैं काल के अनुसार मैं अटक गया, मेरी सुई अटक। इसका मतलब आप काल के अनुसार, काल तो आगे सिस्टम में बदल रहा है, मैं कुछ बदलना नहीं चाहता नियम, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही खाते थे हमारे दादा दादी, तो हमारे पूर्वज ऐसे ही करते थे, उसी में ही वो फंसा रहेगा। और कुछ लोग जैसे धर्म में नई बातें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आज जो लोग सिर्फ सामायिक और क्रियाओं में फंस गए हैं, अब वो बदलने नहीं चाहते। ठीक है, उस समय किसी तरह उसमें लगाए थे क्रिया में, किसी ने टाइम नहीं बताया कि इसको निकालना है, इसको तो आप यहां तक कर रहे हो, इसके बाद आप बदल जाना। उन्होंने जो सीखा था उसी को वो करते रहे, करते करते सालों साल हो गए, वो वहीं के वहीं रह गए। हाँ, तो एक सम से तो रूढ़ी में ही फंसे हुए हैं ना। अब आज की चीज में समझना चाहिए, तो इसका मतलब है आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो बढ़ते ही रहना, नहीं रुकना है। आगे बढ़ना है, रुकना है, और पीछे मुड़कर देखना है और समीक्षा करनी है। ये 3 पॉइंट चलेंगे। तो इससे क्या है कि पीछे मुड़कर देखा, समीक्षा, यानी परंपरा को भी अक्षुण्ण बनाए रखना है। अगर हम सिर्फ उसको बदलते गए तो बदलते बदलते, हाँ, बदलते बदलते पैदल चलना चला नहीं जा रहा, तो उसमें क्या कि वो उठा के ले जाते थे। पहले उठाते थे संत, एक संत जो युवा होते थे वो दूसरे संत को उठा लेते थे, कंधे पे उठा के चलते थे। अब है कि जो उठाने वाला उसकी भी इतनी क्षमता नहीं है। पहले तो यह कि गुरु को भी ये पुराने वृद्ध हो जाते थे, उसको कंधे पर डाल लेते थे। फिर धीरे धीरे हुआ कि इनको, फिर इसको धीरे धीरे इनको ना कोई ऐसी वो व्हील चेयर मतलब कोई ऐसा बना दिया, हाँ डोली बना दी, फिर उसके डोली, फिर उसके बाद में डोली के बाद में ये व्हील चेयर आ गई। और व्हील चेयर को कोई कह दी इसको मोटराइज कर दो, मोटराइज कर दो, और मोटराइज कर दो, धीरे करते करते आने वाले समय वो कार तक पहुंचोगे, कार तक पहुंचोगे। लेकिन ये बात नहीं, पीछे मुड़कर देखना है, समीक्षा करनी है, परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। इसलिए वहां कर रुकना होता है। आज्ञा, आज्ञा तो आज ही कार की दे दो, नहीं, ये वो उसका जब काल आएगा उसमें जब इतना हो जाएगा। और भी आज की सिस्टम में नहीं जरूरत है, एक्सेप्ट व्हील चेयर तक, यहां तक आकर रुकना है, रुकना है। अभी समझिए, जब यहाँ ये क्षमता भी नहीं रहेगी, कोई धक्का लगाने का भी जोर वाला नहीं होगा, फिर देखी जाएगी, फिर देखी जाएगी। ये क्या है कि रूढ़ी में अटकना, ये मतलब इसको मैं चाहता था आप ये डिस्कस किया जाए कि कैसे परिवर्तन आता है परिवारों में, बच्चों में परिवर्तन आता है, बदलते हैं। तो वो उसके साथ में पीछे की परंपराओं को भी साथ रख के, अगर उसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो श्रृंखलता आ जाएगी बस। तो ये क्या है कि विधि और निषेध दोनों विकास के अंग हैं।
ये सब्जेक्ट के साथ टच होता था, इसलिए इसको ले लिया कि विधि और निषेध जो है ये दोनों विकास के अंग है। प्रवर्तन और निर्वर्तन ये जो है दोनों का समन्वय करके विकास की प्रक्रिया को स्वस्थ बनाए रखना है। यानी कि कितना हम परिवर्तन कर रहे हैं और कितना निर्वर्तन हो रहा है उसको बनाए रखना है। कोरी विधि उस श्रृंखलता का रूप ले सकती है और कोरा निषेध रूढ़िवाद का रूप ले लेगा। इसलिए जब भी कोई चीजें मांगते हैं या करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो उनको क्या है, थोड़ी छूट देते हैं लेकिन साथ में रुकावट भी देते हैं कि इस सीमा को नहीं लांघना, इस सीमा को नहीं लांघना। तो कोरी विधि उस श्रृंखलता का रूप ले लेती है और कोरा निषेध रूढ़िवाद का रूप ले लेता है। इसलिए विधि और निषेध दोनों का समन्वित प्रयोग करना है, विधि का भी और निषेध का, दोनों का की विधि से। तो दोनों साथ साथ चलेंगे, विधि और निषेध। कोई भी समाज या संगठन विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए बिना उपयोगी नहीं रह सकता। अगर वो कहे कि कुछ नहीं बदलना हमने, तो क्या होगा? रूढ़िवादी आएगी, नहीं, विरोध होना शुरू हो जाएगा। एक विंग अलग हुआ। ये जितने हमारे डिवीजन हुए हैं ना, ये इसीलिए हुए कि वहां उस समय वो सिचुएशन खड़ी हुई, एक विंग हो गया, एक विंग ने उसको विधि के साथ निषेध के साथ चला गया, एक विधि के साथ चला गया, और उसमें के एक दो फाड़ हो। एक समय के अनुसार बदलना चाहता था, एक नहीं बदलना चाहता था। बस वो वहां से ही हुआ कि वस्त्र नहीं पहने जा रहे, वस्त्र पहनने चाहिए, वो एक विंग अलग हो गया, एक अलग हो गया। फिर जो है उपासना का मार्ग लेना है कि साधना का मार्ग लेना है, वो उपासना का मार्ग इजीएस्ट मार्ग था, फिर वो अलग हो गया। तो ये तो है, अगर समन्वय कहीं रहा नहीं, जब तक समन्वय बना रहता है तब तक वो चीजें इकट्ठी होकर वो बनती रहती है, थोड़ा थोड़ा माइनर चेंज करते रहते हैं। हाँ, जहां स्टैंड ले लिया हमने कि बदलाव नहीं होगा, आप घर में करके देख लीजिए कि घर में जो है कि अब बदलाव नहीं होगा, जो ऐसा ऐसे ही चलेगा, तो देखेंगे एक विंग जो होगा ना आने वाले समय में अलग हो जाएगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब आपको समन्वय करना होगा तो उसके साथ अब एडजस्ट करेंगे, ठीक है यहां तक करो। तो हमारा विकास अनेकांत की पृष्ठभूमि पर ही हो, यह अपेक्षित है। अनेकांत का प्राण तत्व है त्रिपदी। अब ये यहां पर इसको टच करना था मुझे। अनेकांत का प्राण तत्व है त्रिपदी, उत्पाद व व्यय के आधार पर हम परिवर्तन को स्वीकार करें। त्रिपदी का क्या है? उत्पाद और व्यय के आधार पर हम परिवर्तन को स्वीकार करें और ध्रुव के आधार पर हम स्थायित्व को स्वीकृति दें। स्थायित्व को स्वीकार करें, यही त्रिपदी हो गई, यही त्रिपदी हो गई। स्वीकार के विकास के लिए परिवर्तन और मौलिकता की सुरक्षा दोनों अनिवार्य हैं। उसकी मौलिकता भी ना खराब हो और परिवर्तन भी करते जाना है। तो विकास के लिए परिवर्तन और मौलिकता की सुरक्षा दोनों अनिवार्य हैं। ये अगर आप समझ गए कि उत्पाद व्यय और इसमें त्रिपदी के अंदर ये कैसे है, उत्पाद व्यय हमको परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है और ध्रुवता हमको कह रही नहीं रुक, नहीं रुक त्रिपदी। क्यों? अगर वो परिवर्तन ही परिवर्तन होता जाएगा, अगर उनमें होता जा रहा तो फिर तो द्रव्य कहीं की कहीं पहुंच जाते। ध्रुवता उसको रोके रखी हुई है। उत्पाद व्यय के साथ उसको जो है वो ध्रुवता की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। और उत्पाद व्यय के आधार पर हम परिवर्तन को स्वीकार करें, ये प्रयांतर हो रहा है अवस्था, इसको स्वीकार करें और ध्रुव के आधार पर हम स्थायित्व को स्वीकृति दें। बस ये समझ लीजिए कि इसमें अगर ये समझ लिया, ये जो पॉइंट है ना, ये स्टेप बाय स्टेप हमारी लाइफ में चलता है। हाँ, ये चलता है, ये चलता है। आज शब्दों से शायद भारी लगेगा, ये हुआ, ये पता नहीं स्यादबाद सप्तभंगी क्या है, लेकिन ये धीरे धीरे जब इसको करोगे तो ये इसको प्रैक्टिकल वे में देखो, ऐसा इसको और शब्दों में समझाना थोड़ा, जो इसकी सीमा है ना उसी में समझाया जा सकता है। हाँ, अव्यक्त अव्यक्त क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं कुछ है। ये जो बताया गया आचार्यों ने, ये दर्शन के अनुसार जो है और विचारकों ने ये इसको कहा कि किसी चीज को कहने के लिए और क्लैरिटी के लिए या अपना जो लक्ष्य किसी को समझाने के लिए सप्तभंगी का प्रयोग करेंगे तो उसकी समझ में आ जाए। अब वो जो सेंटेंस टीचर ने शिष्य के बारे में बताया उसके पेरेंट्स को, उससे उनको पता चलता है कि ये कर तो रहा है, इतना कर रहा है। अगर सप्तभंगी से उन्होंने सुन गया तो उनको पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे की स्थिति क्या है। एक लाइन बताते हैं कि नहीं पास हो जाएगा, नहीं होगा, उससे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। लेकिन वो सातों के सातों भंग से अगर बताता है तो उनको क्लैरिटी हो जाएगी उसमें से कि कौन से कारण, किसके कारण बच्चा कहाँ अटका हुआ। तो स्याद अस्थि ये सब हमने कर लिया है। स्याद नास्ति, स्याद व्यक्त ये है, अस्थि नास्ति नहीं कह सकते हैं, स्याद नास्ति ये सारा हो गया है, बस खत्म।
इसको नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। हाँ, अब ये ऐसा महेश्वरी जी, हाँ जी। वो जो स्टूडेंट और टीचर का था ना एग्जाम्पल, हाँ उसका एक दोबारा करवा दीजिए, अच्छा, थोड़ा लेट हो गया। वो और क्लैरिटी उससे हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हाँ इसको जी। हाँ, नहीं नहीं, बंद नहीं करना। हाँ, इसको नीचे करो। अब निकलो। अब हाँ, ये कि अच्छा, बच्चा जो है पढ़ाई में कमजोर किसी छात्र के पास होने के विषय में उसके शिक्षक से पूछा जाए तो अधिकतम 7 प्रकार की जिज्ञासाएं हैं और 7 ही प्रकार का उत्तर संभव हो सकते हैं। ये संभावनाएं हैं और उत्तर क्या है, तो हमने पहले उत्तर को रखा हुआ है कि उत्तर क्या है और वो किस कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि हम समझ जाएं कि ये किस कैटेगरी में आएगा, स्याद अस्थि है कि स्याद नास्ति है उसमें। तो ये था कि ये टीचर ने जवाब दिया उसके माता पिता को, ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ये मतलब बिल्कुल सीधा क्लियर कट है, स्याद अस्थि ये है, मतलब ये हो जाएगा, ये हाँ, कोई डाउट नहीं है, ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, स्याद अस्थि ये है, ये हो जाएगा या है, ये होगा। ये परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, स्याद नास्ति, ये भी क्लियर है, क्लियर कट है कि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। पहले से तो सुधार है पर इतना नहीं है कि सफलता का पूरा विश्वास किया जा सके। अब ये क्या हुआ, स्याद अस्थि और नास्ति दोनों आ गए, दोनों आ गए। सुधार है भी और नहीं। सुधार है भी पर इतना नहीं कि सफलता का पूरा विश्वास किया जाए। ये आप अपनी भाषा में सेंटेंस यूज करते हो, सिर्फ सप्तभंगी कोई नई नहीं है। ये बात करते हुए आप कहते हो हाँ ठीक है पर उतना नहीं है, इतना नहीं। हाँ, कुछ मेरी इनकम हो गई है पर उतनी नहीं जितनी चाहिए। तो ये बात तो अपना ये भंग कहने का तरीका है ना ये। चौथा क्या है, इसकी सफलता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई पूछे कि कल को तुम्हारा काम कहाँ बढ़ जाएगा, नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता कल क्या होगा। तो ये क्या, ये स्याद अव्यक्त है, तो आप बता ही नहीं सकते। आप शब्दों में कैसे बताएंगे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तीसरे वाले में ये कहेंगे ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तीसरे वाले में सुधार तो है पर इतना नहीं है कि सफलता का पूरा विश्वास किया जाए, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये आप उसको निकालो। सुधार तो है पर फिर भी कुछ कह नहीं सकते, ये स्याद तो है, ये मतलब अस्थि हो गया, और फिर भी कुछ कह नहीं सकते, ये अस्थि के साथ अव्यक्तव्य आ गया। अभी तो सुधार नहीं है यानी नास्ति हो गया, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कि कल को हो सकता है ठीक हो जाए, अभी तो सुधार नहीं है। तो ये मतलब उसको थोड़ा सा किरण दिखाई दे रही है, आशा की हो सकता हो, अभी तो पर नहीं है सुधार, कल को हो जाए तो अलग बात है। तो फिर भी कुछ कह नहीं सकते, वो अपने आप को नास्ति अव्यक्त है। सुधार तो है परंतु विशेष सुधार नहीं है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते। वो आ गया स्याद अस्थि नास्ति और अव्यक्त। हीरालाल जी क्लियर है? ट्रिकी चीज है एकदम। तीसरा और छठा मिलता जुलता लग रहा होगा। तीसरा जो है, पहले से तो सुधार है पर इतना नहीं है कि सफलता का पूरा विश्वास किया जाए, मतलब सुधार है पर इतना नहीं है, इतना नहीं है कि सफलता का पूरा विश्वास किया जा सके। सातवें में है सुधार तो है, ये अस्थि हो गया, परंतु विशेष सुधार नहीं है, ये नास्ति हो गया। और कहा यानी कुछ कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं है। हाँ, वो लिखा नहीं, लिख देंगे वो लाइन। हाँ ठीक है, मतलब ये समझ आना चाहिए। ठीक है, करो, क्लिक करो। तो अब नया विषय आ गया अहिंसा। तो हमने हाँ तीसरे भंग में और सातवें भंग में उनको कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो तीसरे भंग में जो है ना, इसको एक बार दोबारा देख लेंगे ये ना। हाँ, सुधार तो है हाँ, पर खास नहीं, वही बात है। वो भी सकता हाँ, नहीं भी नहीं, हो सकता, आगे की बात हाँ नहीं, खास नहीं, वो ज्यादा ठीक है। ये आपको अपनी भाषा से ना अपनी एग्जाम्पल लेके उसको करोगे तो समझ आ जाएगा। ये समझना चाहिए ये क्या नहीं है कि ये 7 तरह के भंग से चीजें कही जाती हैं। ये मतलब अनेकांत में दृष्टि की क्लैरिटी देने के लिए
अब एक सेंटेंस बोलो नहीं होगा, ये पास नहीं होगा, ये उसको क्लैरिटी नहीं है, पास नहीं होगा मतलब नहीं होगा, भाई सुधार हो रहा है, उसको उसके पेरेंट्स को पूरी पोजीशन पता चल जाए कि कहाँ स्टैंड करता है, कि मतलब ये होगा ही नहीं पास तो कुछ भी कर ले चाहे वो, फिर उसको पूरा वहां तक लेके आना है कि ये पूरी तरह समझ जाए कि ये इसकी स्थिति क्या है, बच्चे की स्थिति क्या है। वर्तमान युग समस्याओं का युग है, समस्याएं भी विभिन्न हैं, अति विचित्र हैं, कहीं किसान, ये हम अहिंसा के ऊपर बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट के इशू के उस पर अति विचित्र है, कहीं किसान आंदोलन है, कहीं छात्र आंदोलन है, कहीं हड़ताल है, या बाजार बंद है, गरीबी या महंगाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, बलात्कार की घटना के विरोध में अमुक उग्र प्रदर्शन है, कहीं तोड़फोड़ है, हत्याएं हैं, वर्ग विग्रह है, मतलब वर्ग, ये वर्ग है दूसरे वर्ग के साथ झमेला कर रहा है, विग्रह का मतलब उनकी विषमता है, उनमें आपस में मेल तालमेल नहीं हो रहा। विपक्ष द्वारा देशव्यापी यात्राओं द्वारा रोष प्रकट करना, देशव्यापी मतलब बाहर जा जाके घूम के वो कर रहा है जैसे तो कर रहा है। चुनावी काल में गरीबी महंगाई के मुद्दों का विरोध करने हेतु प्रदर्शन करना, धार्मिक एवं सांप्रदायिक संघर्ष, राम मंदिर बना दिया, प्रांतीय एवं जातीय संघर्ष आदि है। राष्ट्रीय जीवन समस्याओं से भरा है तो अंतरराष्ट्रीय जीवन भी समस्याओं से अछूता नहीं है, क्योंकि विश्व के सुदूर क्षितिज में आज आशंका, भय और अविश्वास से प्रकंपित है, प्रताड़ित है। कहीं लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगी, वो भी झगड़ा भी वो भी चल रहे हैं, श्लोक में सब चल रहे हैं। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर है। अब हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं अहिंसा, और इसमें ये सारी बात है, ये कैसी कैसी हिंसाएं, ये भी सारी हिंसा ही है, ये हिंसाएं हैं। आंदोलन करना, छात्र आंदोलन है, अब देखिए हिंसा ही होगी ना, आंदोलन करने में क्या हिंसा, पर क्या 6-7 लोग तो मर गए ना, एक के सिर पे गोली लग गई। अब उस टाइम जब किया था उस टाइम तो आंदोलन था, हम तो कुछ किसी को मारेंगे थोड़ी, लेकिन मरे ना, मरे, हिंसा तो हो गई, हिंसा तो हो गई। और जितने लोग परेशान, कितनी हिंसा हुई, ये लोग नहीं समझ में आ रहा है कि इनको मिले या नहीं कुछ मिले, जितने लोगों को रस्तों में ट्रैफिक और इतने मन में परेशान हुए लोग, ये हिंसा है। हिंसा का मतलब सिर्फ मरना ही नहीं है, जितनी व्यवस्थाएं खराब हुई, लोगों का फाइनेंशियल नुकसान हुआ, जो बिजनेस आना जाना था, ट्रांसपोर्ट का रुका, सबका कितना नुकसान हुआ है, ये देशव्यापी अगर लगाएं हिसाब तो बहुत अरबों रुपए में हो जाता है, एक दिन में अरबों रुपए में नुकसान होता है, ये भी हिंसा है किसी के। हाँ उसको हिंसा तो हुई ना। तो आशंका, भय एवं अविश्वास से प्रकंपित और प्रताड़ित है, समस्याओं के समाधान खोजे जा रहे हैं। विश्व संरचना के इतिहास में इन समस्याओं का समाधान जो सर्वाधिक श्रेष्ठ और प्रभावशाली प्रमाणित हुआ वह है अहिंसा। अहिंसा का मतलब यह है कि मेरे कारण कोई जीव दुखी ना हो। हमने हिंसा को सिर्फ लिया कि मैंने किसी को मारा थोड़ी है, पर ये हमने कितनों को नुकसान पहुंचा दिया अपने एक एक्शन से, ये आंदोलन करके, ये सारा जो किया है, इससे कितने लोग दुखी हुए, परेशान हुए लोगों को। और मतलब ये परेशानी देखो कितनी है, कितनी परेशानी रोकी गई। अब क्या रोका, अगर यही परेशानी मान लिया रोका नहीं जाता, वहां अंदर बढ़ जाते तो लोगों के रास्ते रुक जाते, एम्बुलेंस, बिजनेस, व्यापार रुक जाते। अभी हाईवे पे तो आने जाने वाले रुके, फिर पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता, पूरी राजधानी अस्त व्यस्त हो जाती। तो ये सारा क्या हुआ, वह है अहिंसा। भारत व विदेश में अहिंसा आज विश्व शांति या विश्व बंधुत्व का अमोघ मंत्र, मतलब है अचूक मंत्र मान लिया गया है। विश्व आज युद्ध के कगार पर खड़ा है, जिसके एक ओर है अशांति की धधकती ज्वाला और दूसरी ओर है सर्वनाश का भयानक दृश्य। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व के त्राण का अमोघ साधन है तो अहिंसा ही है। इसका एक ही साधन है कि अहिंसा का। अब हमको इससे अहिंसा समझनी है कि अहिंसा किस ढंग से हो जाती है। जो करता है उसको ये नहीं पता कि मैं जो मार्ग, मैंने जो ऑप्शन ली है, इसके कारण हिंसा हो जाएगी, कितनी हिंसा होगी ये नहीं पता। काय की हिंसा का सभी को जानकारी होती है, मानसिक और वाचिक हिंसा की तो जानकारी नहीं, ये उसकी एनालिसिस आए ना कि हिंसा कितनी हुई है। मान लिया जितने गोले जो है अश्रु गैस के छोड़े गए, उतना वायुकाय की हिंसा हुई, अगर वायुकाय में जीव समझ रहे हैं। पत्थर फेंके गए, चोटें लगी लोगों को, उसकी हिंसा है। ये तो सामने सदृश, मतलब जो सामने दिखाई दे रही थी, दृश्य हो रही, जो लोगों को वैसे बैठे हुए ट्रैफिक में जा नहीं सके, आना जाना था,
ये सबसे बड़ी हिंसा है कि एक जगह पर शिविर होना था 10 दिन का, वो शिविर नहीं हो पाया, ये हिंसा हो गई ना, ये नुकसान नहीं हुआ? जिन्होंने धर्म के मार्ग पे लगना था, ये काम करा, वो 10 दिन का जो प्रोग्राम था वो इफेक्टेड हुआ ना। अब जिसने जिसने आंदोलन किया है वो अपनी मांग देख रहा है, लेकिन उस जिस ढंग से हो रहा है उससे कितनी हिंसा है, मतलब ये अपने को समझना, व्यापक दृष्टि से होती है हिंसा। कई बार हम कोई काम करते हैं, हमको नजर नहीं आता कि इससे हिंसा हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली हिंसा हो जाती है, हिंसा हो जाती है। उसको हम समझते हैं आपने करनी है। किसी चीज को उठाने रखने में हिंसा हो जाती है, तो वो चीज इतने दिनों से पड़ी थी, उसके नीचे जीव थे, छोटे छोटे जीव हो गए या कुछ हो गया, आपने ऐसे उठाया, इधर रखा, इधर से उधर रखा, उसमें 10-20 जीव जो और कितने भी जीव खत्म हो जाएंगे। मतलब जैसे ही आपके आपके योग में कहीं परिवर्तन हुआ, वही हिंसा हो जाती है। और आपको यह नहीं पता कि जो हिंसा होनी थी जिसकी, उसमें आप कैसे निमित्त बन गए, आपको पता ही नहीं चला। निमित्त तो बन ही गए ना। चाहे आपने मारने की नहीं बात की, उसको आप सोचा, मैंने थोड़ी मारने को सोचा था, हमने सोचा था कि कोई इतने लोग मरेंगे या इतनी लोगों को चोटें आएंगी, ज्यादा भी आ सकती थी। मान लिया इससे पहले जो और हुई है, जितनी वार्ताएं, किसान रैली हुई है, उसमें गोली चली थी, गोली चली थी पहले, आज से पिछले रिकॉर्ड देखा जाए, और उस गोली में 10-10, 20-20 किसान मर गए थे। तो ये क्या है कि ये अहिंसा का जो है, ये मतलब हमें पता ही नहीं चलता। ये अहिंसा का अगर पूरी समझ नहीं हो हिंसा हिंसा की, तो कैसे हमारे एक्शन से कैसे हिंसा हो जाती है। शांति, सहयोग, सद्भाव, अनुशक्ति व शांति विकास कार्यों में प्रयोग में, ये सब अहिंसा के विभिन्न रूप हैं। ये अहिंसा ही क्या है, शांति जो लाती है, ये क्या है, जब अहिंसा को हम जानते हैं, सहयोग, सद्भाव, अनुशक्ति का शांति व विकास कार्य में प्रयोग, ये सब अहिंसा के ही विभिन्न रूप हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए अहिंसा ही अचूक उपाय है और सर्व समस्याओं का समाधान लिए हुए है। मतलब अहिंसा ही एक अचूक उपाय है मानव जाति का, और सर्व समस्याओं का समाधान लिए हुए है। अहिंसा एक 3 वर्ण का एक छोटा सा शब्द है, किंतु ये विष्णु के 3 चरण से भी अधिक विराट व व्यापक है। वो विष्णु का वो एक कदम में निकल गया विष्णु देव। हाँ, तो ये तो विष्णु के 3 चरण से, विष्णु देव में ख्याल नाम था ना, विष्णु कुमार, विष्णु कुमार, कुमार लिख देंगे, कुमार है, विष्णु ध्यान नहीं आ रहा था इसका, देव है, कुमार है, विष्णु कुमार। विष्णु के 3 चरण से भी अधिक विराट व व्यापक है। मानव जाति नहीं, किंतु समस्त चर अचर प्राणी जगत इन 3 चरणों में समाया हुआ है। जहां अहिंसा है वहां जीवन है, जहां अहिंसा का भाव है वहां जीवन का भाव है। मतलब जहां पर अहिंसा है वहां जीवन है। अगर अहिंसा का हम ख्याल रखते रहेंगे, अहिंसा का कि कपड़ा ऐसे झटकना नहीं है, ऐसे नहीं करना, पानी नहीं गिराना, 6 काया के जीवों की सबसे ज्यादा फर्क मैंने आप बताया था कि श्रावक और साधु में यही है कि वो कहता हम घर पे कर लेंगे। 6 कायों की जीवों की हिंसा से कैसे बचेंगे? जब साधु को ही बचना मुश्किल हो रहा है तो गृहस्थ कैसे बचेगा 6 काय की? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि पर प्राणी अनादि से है, इसलिए अहिंसा को भी अनादि से मानता है। जीवन और अहिंसा का अनादि संबंध है। अभिप्राय यह है कि जहां अहिंसा है वहां जीवन है, जहां जीवन है वहां अहिंसा है। ये व्याप्ति नित्य और सत्य है। मतलब ये अहिंसा, ये बात ये इसलिए कही जा रही है कि ये नहीं समझे कि ये किसी धर्म ने या अब कभी कुछ साल पहले या कुछ समय पहले बताया गया कि ये एक नया, ये अहिंसा चलती आ रही है, जीवन के साथ साथ अहिंसा है। अहिंसा एक विराट शक्ति है। जिन परिस्थितियों में जिस प्रकार के समाधान की आवश्यकता हुई, अहिंसा ने वह समाधान प्रस्तुत किया है। जीवन की सरल से सरल एवं कठिन से कठिन हर परिस्थिति में अहिंसा ने मनुष्य का साथ दिया। मतलब जीवन की सरल से सरल एवं कठिन से कठिन हर परिस्थिति में अहिंसा ने मनुष्य का साथ दिया है। इसके अस्तित्व की रक्षा की है, उसके जीवन की समस्या को सुलझाया है, उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब सरल से सरल अवस्था क्या है कि आपको भोजन बनाकर पेट भरना, खाना है, सरल पड़ा, ये तो जरूरी है तो करना ही। उसमें भी अगर अहिंसा का ध्यान है, अहिंसा का पता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, वहां से सरल सरल। और कठिन समस्या क्या है कि युद्ध जैसी परिस्थिति आ जाए तब भी मुझे कितना करना है। मान लिया युद्ध की स्थिति में आकर जो कहते हैं कि हम
वो इसका एटम बम न्यूक्लियर उसका कर देंगे। कहने मात्र से कर्म बंद हो गया, और अदरवाइज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कितना जीव मरता है। पृथ्वी काय आपका 6 काय के जीवों का सारे कितने सारे ही खत्म हो जाएंगे जिस जगह पर 6 काय के जीव, बिल्कुल। तो उसमें उसका कहना ही है कि हम ये न्यूक्लियर बम चला देंगे, इसी से ही कर्म का बंद हो जाता है। महाराज साहब, हाँ जी, महाराज साहब, ये जो अभी आपने स्टेटमेंट दी कि हाँ सिर्फ कहने मात्र से या सोचने मात्र से ही हाँ हाँ कर्मों, तो महाराज साहब क्या मतलब कि जितने भी जीवों का घात होगा उन सारों का दोष और कर्म बंद हो गया? हाँ, उसको उसकी तो हिंसा होगी ना भाई। वो आप राजऋषि प्रसन्न चंद्र से समझे ना कि उसने युद्ध नहीं जी किया। जी 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 महाराज साहब, हाँ हाँ, महाराज साहब युद्ध समझ नहीं गया, किया, भावों में ही है कि ये मैं उनको शत्रुओं को ऐसे कर दूंगा, ऐसे मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, और कुछ नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया। और भगवान ने बताया कि 7 ही नरक के कर्म इकट्ठे कर दिए, भाव हिंसा तो हुई नहीं ना। हो गई। उसने तो युद्ध भाव अभी इसमें आएंगे आगे, सारा डिटेल में आएगा कि ये जो द्रव्य से है, हम ये समझ नहीं रहे कि भावों से कितनी हिंसा हो रही है। द्रव्य से तो कभी कभी होती है, किसी पर्टिकुलर समय पे होती है, और भावों से तो चलती रहती है। अपने को भावों की जो है ये अहिंसा का, वो वहां तक सूक्ष्मता से समझना है अहिंसा को। कहने मात्र से, ठीक है महाराज साहब। जिस युग में एक कबीला दूसरे कबीलों से लड़ता था, अब ये सारा सिस्टम पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम ये डेवलपमेंट कैसे हुई है। जिस युग में एक कबीला दूसरे कबीलों से लड़ता था, एक जाति दूसरी जाति के साथ संघर्ष, युद्ध और विक्रय खड़ी करती थी। हमने बात करी थी कि जब युगलियों का पीरियड होता है तो सबको डिमांड सप्लाई इतनी थी, सप्लाई इतनी थी, डिमांड होगी, कमी होगी या बराबर है। तो उसमें वो पेड़ दे रहे हैं कल्प वृक्ष में, कोई उसको इकट्ठा नहीं कर रहा है। जब जब जरूरत है वो गया, अगर 3 दिन बाद उसे इतना सा दाना खाना है तो वो उतना ले लेता है। कोई अंदर कोई भाव ही नहीं आ रहा उसके कि ये घोड़ा है, हाथी है, इसके ऊपर चढ़कर मैं यात्रा करूं। किसी जानवर के कोई यूज नहीं किया जाता, किसी का दूध नहीं पिया जाता, कुछ नहीं है। वो सब वैसा का वैसा ही व्यवस्थित है। किसी जीव को, त्रियंच को भी एक दूसरे से टेंशन नहीं है इतनी रत्ती भर। शेर भी जो है मांसाहारी नहीं है उसमें। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये समझने की है कि सिस्टम कितना व्यवस्थित था। लेकिन तीसरे आरे के अंत में जब समान कम हुआ और जरूरत ज्यादा, हालांकि उसमें संख्या तो बड़ी नहीं थी भाई। जुगलियों की संख्या 2 जाते हैं, दो पैदा होते हैं, और वो कितना ज्यादा ज्यादा 79 डेज तक है, 79 दिन तक था तीसरे आरे में। मैं तीसरे आरे की बात कर रहा हूं। तीसरे आरे में वहां तक इतने दिन है, उसके बाद में मतलब पॉपुलेशन तो ऑलमोस्ट सेम है उस टाइम। तो वो उसके बाद में तो जब कल्प वृक्ष का खाने लगे, नहीं तो माता का दूध पिएंगे, तो वो सारा क्या है जीव के अंदर। वो वहां तक पहुंचने के अंदर पॉपुलेशन कोई बड़ी थोड़ी ज्यादा, 2 के 2 रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, 2 के 2 रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। इसका मतलब उसकी कल्प वृक्षों का समान कम होने लगे उनकी प्रोडक्शन, क्योंकि अब पुद्गल धीरे धीरे समय काल के अनुसार यानी कि 4 पल्योपम, 3 पल्योपम, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 3 कोड़ा कोड़ी और 2 कोड़ा कोड़ी, 9 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के ऑलमोस्ट निकलने वाला था, और पल्योपम का कुछ हिस्सा रह गया था। और उस समय इतना काल, उस काल चक्कर का खत्म हो गया। इसका मतलब पुद्रों की कितनी हानि हो चुकी थी, और तब भी उस समय पर आकार कितना, उस समय भी। और मतलब तीसरे आर्य तक जो एंड तक आते हुए कि 84 लाख पूर्व की आयु, तब भी पुद्गल कितने। इसका मतलब शुरू में पुद्गल वो जो शरीर बना था पहले आर्य के अंदर जुगलियों का, वो 3 पल्योपम का, मतलब 3 पल्ले का, 3 कोस का, और उनका शरीर कितना सुंदर, अनुपम, मतलब उनकी खूबसूरती देखने वाली होती है, क्योंकि जिन पुद्गलों से वो बना। दूसरे आरे में और हल्के, तीसरे आरे में और हल्के होते गए। और तब भी जो तीसरे आरे के अंत तक ऐसा शरीर, बल सौष्ठव उनका संज्ञान, वो कितना जबरदस्त था उनका। और इसका मतलब पहले में क्या होगा, पहले आरे तो जिस युग में एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता था, एक जाति, अब क्या हुआ, फिर वो ग्रुप्स में हो गए, कबीले बन गए। अब वो वहां पे कल जो पहले चला जाता वो ले जाता, बाद में कल वृक्ष पे वो समान ही नहीं रहता। अब फिर वो झगड़े होने शुरू हुए, कबीले बने, फिर खुलकर आ गए, फिर उनको सुलझाने लगे। तो वो कबीले दूसरे कबीले से लड़ता था, एक जाति दूसरी जाति के साथ संघर्ष
और युद्ध और विग्रह खड़े करके करती थी, मतलब ये खड़े करती थी, और आर्य नारे परस्पर एक दूसरे के खून से नहाते थे, और विजयी जाति पराजित जाति का दास बनाकर उस पर शासन करती थी। ये आगे बढ़े। उस समय पर अहिंसा ने मैत्री का मधुर संदेश दिया, उसका स्वर मुखरित हुआ, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षम, हम परस्पर एक दूसरे की मित्र की, दूसरों को मित्र की आंखों से देखें, पराजित विजेता को अपना मित्र माने और विजेता भी पराजित को अपना स्नेह सद्भाव अर्पण करे, घृणा और द्वेष से दूर रहे, माँ विद्वाश को किसी से द्वेष नहीं करे। ये उस युग के स्वर हैं जबकि मानव सभ्यता की प्रथम दहली पर चरण धर रहा था। वेदों में अहिंसा का यही मैत्री अभय रूप व्यक्त हुआ है। इस युग में मानव की प्रगति और विकास के लिए सबसे पहले आवश्यकता थी मनुष्य परस्पर एक दूसरे से लड़े नहीं, मैत्री पूर्वक रहे, जीवन की भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास का अवसर प्राप्त करें। टाइम हो गया है। तो ये नया विषय है, इसमें द्रव्य हिंसा आएगी, भाव हिंसा आएगी, सारी चीजें आएगी। ये हमने बहुत अच्छी तरह समझना है, और ये समझना मुश्किल नहीं है। तो मतलब ये 3 फैक्टर जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपरिग्रह, अनिकांत और अहिंसा। पूरा जैन धर्म इसमें आ गया। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्वेदं, नमो वैच्छायनं, नमो लोयसाहुनं। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चार करने, सुख करने, मंगल करने, सदा ही मंगल सदा ही। मथेन वंदामि।